हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वानी मैथ्स एकेडमी। मैं हूँ विनीता तिवारी और आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम रीड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। दैट मीन्स कि हमें क्या नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो नंबर्स के बारे में कहा जाए तो हमारे जबान पे क्या आता है? सबसे पहले 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 डॉट 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 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अप टू इन्फिनिटिव इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब वैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो वैसे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब कि वैसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट नंबर इज इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। दैट मीन्स के इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी विथ नेगेटिव नंबर्स। अब ये नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 के आगे माइनस का साइन लगा देंगे तो वो हमारा कैसा नंबर्स हो जाएगा? नेगेटिव नंबर्स अप टू माइनस इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और -1 टू माइनस इन्फिनिटी को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 0 हमारा ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। कौन से फॉर्म में हो? p बाई क्यू सच डेट q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहां पर q क्या हो? 0 नहीं हो। मतलब कि 6 बाई 0 अगर हमने ले लिया, q इज इक्वल टू अगर हमने 0 ले लिया तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होता है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 0। अब बताइए 0 क्या रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। 0 कैन बी रिटन 0 बाई 1 और ये हमारा क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है। दैट मीन्स कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो 9 ले लो, -6 ले लो, 4 ले लो, इसको हम लोग 9 बाई 1 लिख सकते हैं। बोलो क्यों? कैसे लिख सकते हैं? 9 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या हमें मिलेगा? 9। -6 कैन बी रिटन एज -6 बाई 1। 4 कैन बी रिटन एज 4 बाई 1। और ये क्या है हमारा? p बाई क्यू की फॉर्म में है क्या? नहीं है? है। तो है तो क्या है? ये रैशनल नंबर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, now our next number is irrational numbers.
अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स जो रेशनल ना हो, दैट मीन्स कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, 0.1, 0, 1, 00, 1, 000, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये इरेशनल कैसे हुआ? समझाइए। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 डॉट। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 डॉट। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो इरेशनल का एक और डिफिनेशन होता है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग चेक करते हैं और वो NRNT को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स कि नॉन रिपीटिंग, नन 14159 डॉट ये होती है। 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू होती है जिसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से पाई हमारा क्या हो गया? ये ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स NTNR, दैट मीन्स नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दैट्स वाई पाई हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। Now our next example is 1.202002300 डॉट। ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिकरिंग। यहाँ पे देख रहे हो कोई भी टर्म रिपीट हो रहा है? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ये क्या है? इरेशनल नंबर्स है। तो फटाफट से हम लोग रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? रियल नंबर्स क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर फर्दर 4 टाइप का होता है। पहला नेचुरल, दूसरा होल, तीसरा इंटीजर्स, चौथा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर्स में हमारा क्या? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और साथ में 0 भी होता है। क्लियर? और चौथा हमारा क्या है? फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी और क्यू क्या होता है? हमारा होल नंबर को बिलोंग करता है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। और एग्जाम्पल 2/3, 9/5, 1/2, ये सभी क्या है? फ्रैक्शंस। और डेसिमल्स क्या होता है हमारा? वैसे नंबर जिसमें डेसिमल लगा हो, जैसे कि 4.5, 9.7, ये सारे हमारे क्या होते हैं? डेसिमल्स होते हैं। क्लास 9 में बस हमें इतने ही नंबर्स को जानना है। इमेजिनरी, इस रियल नंबर्स के अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी होता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में क्लास 11 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना। तो हमने अभी ये जो नंबर्स के बारे में पढ़ा है उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर क्या होता है हमारा? 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी।
तो हमारा सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये सारे के सारे इसमें आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 है और यहाँ नेचुरल में 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर को लिख लेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर हमारा क्या होएगा? नेगेटिव नंबर्स। और होल नंबर क्या होता है हमारा? 0 से 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दैट मीन्स कि सारे के सारे इंटीजर ये होल नंबर है। ये -1, -2, -3 भी क्या होल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है? तो यस, बिल्कुल है। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। हम लोग सारे इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 3 के नीचे हमने 1 लिखा। दैट मीन्स क्या कि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 कैन बी रिटन एज 3/1 जो कि p/q का फॉर्म है। और p/q के फॉर्म के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स हमारे क्या रैशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? तो चलिए एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। 2/3 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन 2/3 क्या इंटीजर है? नहीं। दैट मीन्स कि एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर्स में हमारा नेगेटिव इंटीजर ले लिया मैंने, और ये नेगेटिव इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है? होल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? अब हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। दैट मीन्स कि हमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए हमारे पास 2 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और दूसरा केस क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर का केस लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1/3 को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 1/3 किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा। तो हम लोग देखकर ही पता कर सकते हैं जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हमारा नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता तो आप क्या करिएगा? डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 1 को 3 से डिवाइड करिए। न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर से, तो 3 को हम लोग 1 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या लेंगे? डेसिमल लेंगे। यहाँ पर 0, 3 3 जा
9 1 फिर 0 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि क्या वैल्यू आ रही है 0.33333। डैट मीन्स कि ये किसके बीच में आएगा, हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। डैट मीन्स नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसमें हम लोग नंबर्स को लोकेट करते हैं। ठीक है, हमने ये नंबर लाइन बना लिया। और ये 1/3 हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है, गिवन रेशनल नंबर है, वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो हम इस नंबर लाइन पे 0 और 1 को लोकेट कर देंगे। अब हमें ना आगे क्या करना है, अब हमें वापस से हमारे दिए गए रेशनल नंबर को देखना है। इसके डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 3। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, इस इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग फटाफट से डिवाइड करते हैं। 3 इक्वल पार्ट में कट करने के लिए हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 2 कट्स। तो देखो, पहला कट दूसरा कट, 2 कट लगाया मैंने, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें 0 से कदम बढ़ाना है। कितना कदम बढ़ाना है वो हमें न्यूमरेटर बताएगा। न्यूमरेटर में क्या है हमारा 1, तो डैट मीन्स कि हमें क्या करना है, 0 से 1 कदम बढ़ाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/3। इसी तरीके से अगर हमें 2/5 को लोकेट करना हो तो हम क्या करेंगे, फटाफट से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये फ्रैक्शन हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 5। तो इस इंटरवल को हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 4 कट्स। 4 कट्स लगाएंगे तभी तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, कदम बढ़ाना है। कदम हम लोग किसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। न्यूमरेटर में क्या है हमारा 2, तो दैट मीन्स कि हमें 2 कदम चलना है। कहाँ से, 0 से। तो 0 से पहला कदम, दूसरा कदम, तो ये हमारा क्या हो गया, 2/5। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। ये केस क्या है हमारा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कि क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, 4/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4/3 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना आप लोगों को नहीं आता होगा ना। अगर नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। डिवाइड करते हैं सिंपली, 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 1। दैट मीन्स कि ये QRD, Q फॉर क्वोशंट, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवाइजर। तो Q हमारा क्या है यहाँ पर, ये Q होता है, ये R होता है और ये डिवाइजर होता है। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में 1/1/3 इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। 1/, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। 3 3 1 जा 3, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐड करते हैं। तो 3 1 जा 3 + 1 4 4, और हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 3, दैट मीन्स कि 4/3। ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर। अब 1 + 1/3 को ध्यान से देखो, ये किस नंबर के बीच में आएगा, मतलब कि ये 1 से थोड़ा ज़्यादा, डैट मीन्स कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर, हम समझ में आ रहा है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। और ये 4/3 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग नंबर लाइन पे 1 और 2 को इंडिकेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। डिनोमिनेटर को देखने से हमें पता चलेगा 3 है, तो 3 पार्ट्स में कट करेंगे। 3 पार्ट्स में कर दिया। अब यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, कदम बढ़ाएंगे। कितना कदम चलना है हमें,
एक कदम, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया 4/3। समझ में आ रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। दैट मीन्स कि हमें लाइन पे किसको लोकेट करना है, √2 को। तो हम कैसे करेंगे, तो इसको लोकेट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस रूल का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस रूल क्या होता है, उसको हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC होती है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये हमारा क्या होता है, H फॉर हाइपोटेनस। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² इक्वल टू, दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस B², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B²। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है हमारा, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। क्लियर, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, H हमारा हाइपोटेनस रूट होगा, P हमारा 1 होगा और B हमारा क्या होगा 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ सेंटर पे हम क्या लेंगे 0, 1 यूनिट का हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। ये हमारा 1 2, इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया B, यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका भी यूनिट क्या होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट की लेंथ लेंगे हम लोग। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका P क्या है 1, B क्या है 1। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी √2। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना कंपास यूज करेंगे। कंपास यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ पर रखकर इस यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और ये नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगा आर्क, वो हमारा क्या होगा √2। क्लियर। मुझे लगता है कि आप लोगों को √2 नंबर लाइन पे लोकेट करना आ गया होगा। सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया जाए कि √3 को लोकेट करो। तो √3 को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + 1। क्लियर। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा H क्या हो गया √3 और P हमारा क्या हो गया √2। अब P इसको लो या इसको लो, कोई भी इसे हम लोग P लेंगे तो इसे हम B लेंगे, अगर इसे हमने B लिया इसे हम लोग P लेंगे, तो अपने मर्जी के मुताबिक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हम ले लेंगे 1 और B हम ले लेंगे क्या ले लेंगे √2। अब इसी √3 को हम लोग बनाने के लिए पहले √2 को लोकेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक राइट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ हम लोग क्या लेंगे 1 यूनिट। अब हम लोग इसको इससे ऐसे मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा √3। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हमारा B है, ये हमारा P 1 यूनिट और ये हमारा क्या हो गया H। इस तरीके से हम लोग क्या √3 को लोकेट करते हैं। को √2 और √3 को भी लोकेट करना आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं।
Now our next topic is finding rational numbers between two rational number. ठीक है, that means कि हमें दो rational number के बीच के rational numbers को find करना है. तो हम कैसे करेंगे? ये फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2. पहला मेथड जिसको हम लोग एवरेज मेथड के नाम से जानते हैं. तो वो एवरेज मेथड क्या होता है? पहला मेथड क्या है हमारा? एवरेज मेथड. That means कि rational number between A and B क्या होता है? A plus B by 2. मतलब जो भी हमारा रैशनल नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इनके बीच का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा. एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में. तो यहाँ पे हमारा A क्या है? 1 और B क्या है हमारा? 2. इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो मैंने क्या बताया तरीका? A plus B by 2. डैट मीन्स कि 1 और 2 के बीच में हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो 1 और 2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. तो 1 plus 2 क्या हो गया? 3/2 और 3 को 2 से 3/2 डिवाइड करने की ज़रूरत है, डेसिमल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें. तो ये 3/2 क्या हो गया? 1 और 2 के बीच का एक रैशनल नंबर हो गया. क्लियर? अब हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 2. डैट मीन्स कि हमें एक और फाइंड करना है. तो एक बात बताओ कि अगर हम अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करें तो वो 1 और 2 के बीच में भी रहेगा, जाहिर सा बात है. तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? हम क्या करेंगे? इसके बीच का इसे A ले लेंगे और इसे B ले लेंगे और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें दूसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा. तो चलो फटाफट से ऐड करो. 1 plus 3/2 डिवाइडेड बाई 2. ये केवल 1 है क्या? नहीं, ये क्या है? 1/1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2. अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये क्या बन गया? 1 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 प्लस 3/2. अब ऐड करना ईजी है ना? न्यूमरेटर को ऐड कर दो. 2 + 3 क्या हो गया? 5. नीचे क्या हो गया? 2 और ये 2. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. डेट मीन्स कि 5/4. यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा ना, मुझे पता है. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें A/B C/D के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. अगर कोई भी नंबर इस टाइप का है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई और B को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारा क्या है? ऊपर फ्रैक्शन दिया है 5/2. डेट मीन्स ये हमारा A/B है. नीचे क्या है? 2. ये इसे हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1. अब मैंने क्या बताया? ऊपर सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो. 5 को 1 से और दोनों बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो. 2 × 2. डैट मीन्स कि क्या है? 5/4. क्लियर? तो ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? 5/4. इस तरीके से हम लोग किसी भी दो रैशनल के नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हैं. लेकिन सारे क्वेश्चंस को अगर हमें पूछ दिया जाए 5 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो, 99 रैशनल नंबर निकालो, तो क्या आप इतना लंबा प्रोसेस लेकर चलोगे? नहीं. दूसरा मेथड इसके लिए क्या बना है? दूसरा मेथड जिसके यूज से हम लोग बहुत ही आसानी से रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा मेथड क्या है. तो चलिए हम लोग मेथड नंबर 2 को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. भाई पिछला वाला एग्जांपल मैंने लिया है. अब
अब क्या करना है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मेथड नंबर 1 का यूज हम लोग तभी करेंगे जब हमें एक या दो रैशनल नंबर फाइंड करने को बोला जाए। अगर दो से ज़्यादा बोला जाए तो हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो हमें कितना, सबसे पहले हमें देखना है कि कितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, 6। तो हमें लेना होगा n+1, दैट मीन्स कि 6 + 1 7। हमें क्या करना होगा, जो हमारा दिया गया रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को 7 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, डिनोमिनेटर को 7। तो अब आप लोग सोचोगे मैम यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1/1 लिख सकते हैं और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब 1 को 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 7 × 7, 1 7 × 7, क्लियर। सेम मेथड हमें यहाँ पे भी करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो 2 7 × 14 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट मीन्स 1 7 × 7। तो हमारा क्या रैशनल नंबर हमें मिला, 7/7 और 14/7। ये लोग क्या 7/7 क्या है, काटोगे तो हमें वापस 1 ही मिलेगा। 14/7 को काटोगे तो क्या मिलेगा, 2, क्लियर। अब इसके बीच के नंबर्स को हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7/7 है, यहाँ पे 14/7 है। दैट मीन्स किसके बीच के रैशनल नंबर क्या होंगे, 7 के बाद क्या आएगा हमारा, 8 9 10 11 12 13 और डिनोमिनेटर में क्या हमारा आएगा, 7 7 7 7 7 7। ये हमारे बीच के 6 रैशनल नंबर्स हो गए, 1 और 2 के, ठीक है, क्लियर। ये 7/7 1 है, क्योंकि काटो 7 से काटोगे 1 आएगा और 14 को 7 को से काटोगे तो क्या आएगा, 2। दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमने इस तरीके से निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/9 एंड 2/9। दैट मीन्स कि 1/9 और 2/9 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अभी मैंने क्या सिखाया, यहाँ पे n क्या है हमारा, 5। तो हमें क्या लेना होगा, n+1, दैट मीन्स कि 5 + 1 6 है। हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 6। तो हमें क्या करना होगा, 1/9 और 2/9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 × 6 एंड 9 6 × 54। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। तो 2 6 × 12 9 6 × 54। यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। हमें क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारा क्या था, डिनोमिनेटर तो सेम था लेकिन फिर भी हमें मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि 1/9 और 2/9 के बीच का हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। 1 के बाद 2 आ गया तो दैट मीन्स हमें इस नंबर को क्या करना होगा, और बड़ा बना देना होगा, और बड़ा बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 6/54 और 12/54 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। 6 के बाद क्या आएगा हमारा, 7/54 8/54 9/54 10/54 11/54। इस तरीके से हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 × 3 2 3 × 6 1/3
तो डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 2, 3 2 6, ये हमारा क्या हो गया। अब हमारा क्या हो गया, 3/6 और 2/6। अब हमें इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने, 3। तो डेट मीन्स कि n की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो n+1 हम लोग फाइंड करेंगे। n+1 क्या होगा, 4। डेट मीन्स कि हमें अब आगे 3/6 को और 2/6 को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को 4 से नीचे किया तो ऊपर भी 4 से, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24। नेक्स्ट 2/6, इसे भी हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। तो हमें क्या मिल गया, 8/24 और 12/24। अब इसके बीच में हम लोग आसानी से 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 8 के बाद क्या आएगा, 9/24, 10 के बाद 11/24। ये हमारे किनके बीच के 3 रैशनल नंबर्स हो गए। 1/2 को 1/2 और 1/3 के बीच के 3 रैशनल नंबर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू रैशनल फॉर्म। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लो मैंने ले लिया 1.2, इसे हमें किसमें, PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो नंबर है पहले वो नंबर लिख दो, उसके बाद डेसिमल को हटाने के लिए क्या रूल है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरोस लगाने हैं 1 के आगे। तो डिजिट डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 के बाद हमें कितने जीरो लगा देना है, 1 जीरो। अब ये PYQ के फॉर्म में हो गया। हाँ, लेकिन हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग काट छाट करते हैं। 12 और 10 किसके टेबल में आएगा, तो 2 2 6 12, 2 5 10। अब ये क्या कटेगा, इसका कोई कॉमन फैक्टर है 6 और 5 का, नहीं। तो डैट मीन्स कि ये 6/5। इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन डैट मीन्स कि रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 1.3 बार, डैट मीन्स कि 1.3 बार कहने का मतलब क्या है कि 1.3333333 ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसे हम कैसे PYQ के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने 3 आ रहे, कितने डिजिट्स है वो तो हमें पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे PYQ के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा एक्सप्रेस 1.3 बार इनटू रैशनल फॉर्म। तो आप क्या करोगे, सब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको करने के लिए हम लोग 2 बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के तुरंत बाद बार आना चाहिए, और दूसरा ये हम लोग देखेंगे कि कितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। क्या क्या पहले नोट करेंगे हम लोग कि डेसिमल के जस्ट बाद क्या हो, बार हो। और दूसरा बात हम क्या नोट करेंगे कि कितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसे x अज्यूम करेंगे। लेट
x इज इक्वल टू 1.3 बार। क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि डेसिमल के जस्ट बाद बार है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 किसको मानेंगे, जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हो उसे हम क्या इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, मैंने क्या बोला कि कितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे। डैट मीन्स कि हम लोग 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट्स पे बार रहता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर 3 डिजिट्स पे बार रहता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1000। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आएगा, 10x 10 इंटू 1.3 बार, 10x 10 इंटू 1.3333 डॉट 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 डॉट। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई करने का रूल पता है। जैसे अगर हमें 1.24 को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 124 डिवाइडेड बाई 10, नीचे एक डिजिट है, डैट मीन्स कि क्या, एक डिजिट के पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये डेसिमल प्लेस एक डिजिट क्या हो गया, आगे की तरफ मूव कर गया। हाँ, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल प्लेस आगे एक स्टेप आगे चला गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या यहाँ से उठकर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। डैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आएगा, 13.3333 डॉट डॉट डॉट। इधर हमारा क्या है, 10x। इसे हम क्या अज्यूम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 से 1 को माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस एक्स इधर 13.3333 डॉट 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 माइनस 1.3333 डॉट डॉट डॉट। तो 10x से एक x माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9x। अब इसको देखते हैं, 13.3333 डॉट डॉट 1.33 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स कि इधर से 3 कैंसिल 3 कैंसिल 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया, 12। दैट मीन्स कि 12। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में। अब ये 12 और 9 को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स कि 3 की टेबल से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। दैट मीन्स x की वैल्यू 4/3 होगी। इस तरीके से हम लोग रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या है हमारा, 4/3। इस तरीके से हम लोग ऐसे नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। आप 4 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। 4 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, डेसिमल लेंगे 0, 3 3 ज़ा 9 1, फिर 3 3 ज़ा 9 1, डेसिमल लिए 0, 3 3 ज़ा 9 आया ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को solve। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Now our next question is express 0.35 bar in the form of p/q। अब हमें क्या करना है, 0.35 टू द पावर बार को हम लोग क्या करना है, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें ये नोट करना है कि डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हुआ है। तो हाँ लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है सबसे पहले से x अज्यूम करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार। क्लियर। अब इसे हम क्या कर देंगे, डेसिमल के जस्ट बाद बार है तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेंगे। अगर
डेसिमल के जस्ट बाद बार ना हो तो वैसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या नोट करेंगे कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, तो 2 डिजिट्स, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो कर दो मल्टीप्लाई फटाफट, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। तो इधर क्या आएगा 100x 100 मल्टीप्लाई बाय 0.35 बार। अब 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 0 है, डेट मीन्स कि ये डेसिमल 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। डेट मीन्स कि ये हमारा क्या आएगा 35 35 35 35, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब हम इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, सेकेंड माइनस 1 कर देना है। तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 35, ये डिजिट रिपीट कर रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है 35, तो हम लोग 35 के ऊपर बार लिख सकते हैं माइनस 0.35 बार। यहाँ पर 35, ये इधर ये कैंसिल हो गया, 35 माइनस 0 तो क्या आएगा 35 99x, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Now next question is express 1.25 bar in the form of p by q. That means कि हमें इसको p by q के फॉर्म में लिखना है। हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के जस्ट बाद बार होना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में डेसिमल के जस्ट बाद बार है, नहीं है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप जो नंबर दिया है उसे x लो, लेट x इज इक्वल्स टू 1.25 बार, क्लियर। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 किसको मानते हैं, जो डेसिमल, जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार हो, तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते। इसके लिए पहले हमें इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो डेसिमल के जस्ट बाद बार हमें मिल जाएगा। तो डेसिमल को सेव करने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितने प्लेस हमें शिफ्ट कराना है, 1 प्लेस, दैट मीन्स कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1.25 बार। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हमारा डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि 12.5 बार हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 10x। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। और मैंने इसके बाद क्या बताया था कि हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है। तो एक डिजिट पे बार लगा हुआ, डेट मीन्स कि हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, मल्टीप्लाई 10 बाई 10 बोथ साइड्स, क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 10 इंटू 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 12.5 बार। 12.5 बार कहने का मतलब है कि ये 5555 रिपीट करता जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, डेट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 125.555, और यहाँ पे 10 10 जा 100x, क्लियर। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल्स टू 125.5 बार। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकेंड माइनस 1 कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करेंगे, तो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 125.5 बार माइनस 12.5 बार। इसे माइनस
माइनस करेंगे फटाफट। 125.5 बार कहने का मतलब ये हुआ, और 12.5 बार कहने का मतलब ये हुआ। इसे माइनस कर, इधर के सारे 5 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? 5 - 2 3, 2 - 1 1, और ये 1, दैट मीन्स कि हमारा क्या आया 113। इधर 100 - 10 90x, x इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड। अब हम देखेंगे कि ये क्या किसी से कट रहा है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या इसका कॉमन फैक्टर है? कोई नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर? इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Now our next topic is finding irrational number between two rational और irrational numbers. That means कि हमें दो rational और irrational numbers के बीच में irrational numbers find करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था दो rational numbers के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना। उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि मान लो ए और बी कोई नंबर दिया है, उसके बीच का हमें रैशनल नंबर फाइंड करना होता था। तो मैंने क्या बताया था कि ए और बी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इन दोनों के बीच का ये रैशनल नंबर मिल जाएगा। ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब हमें क्या फाइंड करना है? इरेशनल नंबर। दैट मीन्स कि अगर ए और बी कोई रैशनल नंबर है तो इसके बीच का इरेशनल नंबर रूट अंडर ए बी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2 और 3 के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? रूट अंडर 2 × 3, दैट मीन्स कि √6। √6 इन दोनों बीच का क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर? लेकिन ये मेथड लेकिन इससे भी आसान तरीका एक है। अब वो तरीका क्या है? इरेशनल नंबर ही फाइंड करना है ना। तो इरेशनल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो ना ही रिपीटिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है। ये मैंने बताया आप लोगों को। क्लियर? तो हमें क्या करना है? अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग लें 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे? हम लोग ऐसा नंबर सोच लेंगे जो कि ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट हो। तो वो हम ले सकते हैं 2.1953 ... अब ये बताओ, ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करता है? ऑफ कोर्स करता है। 2.19 2 से बड़ा है और 3 से क्या है? छोटा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका डेसिमल के डिजिट्स क्या हो रहे हैं? ना ही रिपीट कर रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से हमें दे दिया जाए कि 1.256 बार और 1.532 बार के बीच का हमें क्या लिखना है? 2 इरेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? 2 इरेशनल नंबर लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ का डिजिट देखेंगे डेसिमल के बाद का। तो यहाँ पे क्या है? 1.2 और यहाँ पर क्या है? 5। दैट मीन्स कि इसके बीच क्या लाई कर सकता है? 1.3 3 4 5 9 2 ... ये क्या हो गया? ये भी हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.4217 ... फिर 1.521 ... इस तरीके से हम लोग बहुत सारे इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान देना है कि ना ही वो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। क्लियर? नाउ अब हम लोग क्या सीखेंगे? ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है? मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही ना होता है। तो
हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो मान लो मैंने दो रैशनल नंबर ले लिया, क्या ले लिया, दो रैशनल नंबर ले लिया। फिर दूसरे केस में मैंने एक रैशनल लिया, एक इरेशनल लिया, और तीसरा केस में मैंने दोनों क्या ले लिया, इरेशनल नंबर ले लिया। क्लियर? अब देखो, अगर रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करें, रैशनल को रैशनल के साथ माइनस करें, रैशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें और रैशनल को रैशनल के साथ डिवाइड करें, इन चारों केसेस में हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने लिया 2/4 प्लस 1/3, ठीक है, इसे ऐड करो आप लोग तो हमें देखना p/q के फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर? इसी तरीके से एक रैशनल लो, उसे इरेशनल नंबर के साथ ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इन सभी केसेस में आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैंने एक रैशनल नंबर 2 लिया और इरेशनल नंबर √3 लिया, अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे हमें ये जो नंबर मिला वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इन चारों केसेस में कुछ भी हो सकता है, या तो रैशनल मिल सकता है या तो इरेशनल नंबर। दैट मीन्स कि हम लोग कह नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा, कैन नॉट से। यहाँ पर रैशनल भी हमें आंसर मिल सकता है और इरेशनल भी। जैसे एग्जांपल, मैंने एक इरेशनल नंबर लिया 2 + √3, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया दूसरे इरेशनल नंबर के साथ। हमें पता है कि ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसे हम ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, ये √3 कैंसल आउट हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिला, 4, और ये 4 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। क्लियर? हमें पता है। अब हम इसी क्वेश्चन को अगर माइनस कर दें, इन दो इरेशनल नंबर्स को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, ये -2 और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होकर हमें क्या मिला, 2, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आया? क्लियर? अब हमारा अगला टॉपिक है रैशनलाइजेशन। दैट मीन्स कि नाम से पता चल रहा है हमें कि रैशनल बनाना है। तो रैशनल किसको बनाना होता है, डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया रहेगा और उससे हमें क्या करना होगा, रैशनल में कन्वर्ट करना होगा। तो रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और एंड डिवाइड करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/√5, इसे हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब √5 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 डिवाइडेड बाई √5 मल्टीप्लाई बाई √5 क्या होगा, 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में एक टर्म था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2 टर्म है। तो इसे भी रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। लेकिन हाँ, साइन चेंज करेंगे। और साइन कौन सी चेंज करेंगे, जो बीच की साइन है
उसे हम लोग चेंज कर देंगे। दैट मीन्स कि ये प्लस है तो माइनस करके हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 प्लस रूट अंडर 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 माइनस रूट अंडर 5, 2 माइनस रूट अंडर 5। क्लियर, बस कुछ नहीं करना है, ये साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। अब 2 माइनस रूट अंडर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम नंबर, वही। किसी भी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, और a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। a यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b हमारा क्या है रूट अंडर 5 का स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट 2 माइनस रूट अंडर 5, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। दैट मीन्स क्या, 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 माइनस रूट 5। दैट मीन्स कि हमें क्या मिला, -2 माइनस रूट 5। क्लियर, ये दिस इज द फाइनल आंसर। इसे हम ये माइनस के साइन को अंदर भी ले सकते हैं, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव में। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हमें क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है। तो मैंने क्या बताया है कि माइनस को प्लस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है हमें, तो मैंने कर दिया। क्लियर। और रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी, a प्लस बी, डैट मीन्स कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस 3 डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट 6 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 रूट 3। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, नहीं यहाँ पे तो हमें दिख रहा है a माइनस बी, डैट मीन्स क्या, a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, डैट मीन्स क्या, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट इसे हम स्क्वायर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या आएगा, इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ा 48, डेट मीन्स के 48। अब नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 रूट अंडर 3, इसका स्क्वायर अभी जस्ट हमने फाइंड किया 48 डिवाइडेड बाई 36 में से 48 माइनस करो -12। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 36 प्लस 48 क्या हो जाएगा, 8 6 40 4 3 7 8 माइनस 48 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई -12। अब ये माइनस के साइन को हम लोग अंदर ले सकते हैं। माइनस के साइन को अंदर लेंगे तो क्या आएगा, 48 रूट अंडर 3
-84 कौन सा क्वेश्चन में ले ली, डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ से हम कॉमन लेके कट शट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 48√3 - 84, हम लोग 12 कॉमन ले लेंगे। 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4√3 - 7। 12 4 = 48, 48√3, 12 7 = 84, डिवाइडेड बाई 12। 12 से 12 कैंसिल, दैट मीन्स के आंसर क्या हो गया 4√3 - 7। ये दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्लास को ओवर करेंगे। तो फटाफट कुछ लॉज को जान लेते हैं हम लोग कि let a greater than 0, b greater than 0 be real number and let m and b rational number। ठीक है, that means कि a और b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए हमारा, और m और n क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो उस पर हम लोग हमारा कुछ लॉज है, उसे हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला लॉ, a⁴ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मान लो 2⁴ 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ए कैन बी पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट a⁻n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/a⁴n। दैट मीन्स कि अगर कहीं पर लिखा हो 3⁻2 तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/3⁻2। क्लियर। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट लॉ इज a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m + n। दैट मीन्स कि हम लोग पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमारा बेस, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारा बेस सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2⁵ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2⁵ + 3। तो 5 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे, क्या आएगा 2⁵8। ये होगा। हमें क्या करना होता है, अगर किसी भी नंबर का पावर अलग अलग है और बेस क्या है सेम है, तो हम लोग उसके पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेस हमारा सेम है और ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड के केस में हमें क्या कर देना होता है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4⁵ डिवाइडेड बाई 4⁵2 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 4⁵3 - 2, दैट मीन्स 4⁵1 दैट इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट a⁻m⁴n इज इक्वल्स टू क्या होता है a⁻m × n। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दे दिया रहे 2⁵3 2⁵6, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये 3 और 6 को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि 2⁵18। क्लियर। आवर नेक्स्ट लॉ इज ab⁵m कैन बी रिटन एज a⁵m × b⁵m। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा रहेगा 2 × 3 2⁵2, इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 का भी पावर है 2 और ये 3 का भी पावर क्या होगा 2। क्लियर। आवर नेक्स्ट लॉ इज a/b⁵m इज इक्वल्स टू क्या होता है a⁵m b⁵m। दैट मीन्स कि ये m क्या है, कॉमन पावर है ना, दैट मीन्स कि a का भी पावर m होगा और b का भी पावर होगा। इसे हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, अगर 1/2 2⁵3 है, दैट मीन्स कि ये 3 दोनों का पावर है। दैट मीन्स कि 1⁵3 डिवाइडेड बाई 2⁵3 1⁵1 1⁵3, दैट मीन्स कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। क्लियर। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर a⁻m/n है, इट कैन बी रिटन एज √n a⁻m। दैट मीन्स कि अगर कहीं पे लिखा है a⁵3/2, तो दैट मीन्स कि ये 2 क्या हो जाएगा रूट के बाहर, मतलब √2, और रूट के अंदर क्या आएगा हमारा a⁵ नहीं। अगर मैंने ले लिया 4/2/3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा रूट के बाहर होगा, √3 और
बेस हमारा क्या है 4 और न्यूमरेटर में 4 टू द पावर 2, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 से क्यूब रूट और √16। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1, इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बेस हमारा सेम है। अभी जस्ट मैंने बताया कि बेस अगर सेम हो और दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। दैट मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/3। क्लियर? और ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करना हमें आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। क्लियर? अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर 1 के साथ। नेक्स्ट 2 टू द पावर 3 1 3 प्लस 2 1 2/6 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। बेस सेम है, हाँ बेस सेम है बिल्कुल भी। तो हम डिवाइड के केस में क्या करते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो फटाफट से हम लोग माइनस करेंगे। और माइनस करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि 4 और 5 का हमें एलसीएम चाहिए होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स में, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। नेक्स्ट 5 1 जा 5 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 20, 6 टू बी पावर। नेक्स्ट 6 5 में 4 1 1/20। दिस इज योर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 टू बी पावर माइनस 1/2। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, a टू बी पावर माइनस n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 टू बी पावर 1/a टू बी पावर n। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1/64 1/2। माइनस के साइन को हटाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर? अब 1/2 डेट मीन्स कि अगर 2 टू बी पावर 1/2 है तो ये क्या होता है, √2। क्लियर? 2 के पावर में अगर 1/3 है तो ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 2। 2 टू बी पावर 1/4 हो तो ये क्या होता है, क्लियर? इस तरीके से होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √64 स्क्वायर रूट। यहाँ पर 2 है तो डेट मीन्स की स्क्वायर रूट में लिखना होगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का तरीका हमें आता है। 64 है, 64 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करो फटाफट। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 1 2। डेट मीन्स की स्क्वायर रूट ऑफ कितने बार है, 2 1 2 3 4 5 6। डेट मीन्स की 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स 6 है। तो स्क्वायर रूट से डेट मीन्स की 2 डिजिट्स 2 के बदले 1 बाहर आता है। तो ये पेयर डेट मीन्स कि यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 मिलेगा हमें, और यहाँ से ये। तो डेट मीन्स कि 2 2 4, 4 2 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, इतना नहीं करने जाएंगे। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8। और स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 के लिए हम क्या आता है, एक बार आता है 1/8। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये किस फॉर्म में बेटा, a टू बी पावर m टू बी पावर n इस तरीके से है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी लॉ का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 टू बी पावर 1/3 टू बी पावर 4, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3।
3. दिस इज योर फाइनल आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टू द पावर 0. किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. मैंने बताया अभी जस्ट. तो 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1. 7 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1. 5 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1. दैट मीन्स 1 + 1 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, ये हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस है. इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे. ठीक है, तो देखिए, इफ 125 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 25/5/x है. फाइंड x. दैट मीन्स कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी की. x की वैल्यू फाइंड क्या होगी? तो हम लोग 1/125 को 5 × 5 लिख सकते हैं. ना? तो लिख दिया मैंने. इसका पावर x इज इक्वल्स टू 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर x लिख सकते हैं ना. 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 25 आएगा. क्लियर? अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5 टू द पावर 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू. यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो दैट मीन्स कि हमें पावर को क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा. क्लियर? यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होगा. हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है. तो 5 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 - x. अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है. क्या है? इक्वल है. और बेस हमारा सेम है. बेस सेम है तो हमारा पावर भी क्या होगा? सेम होगा. तो हम लोग कंपेयर करते हैं. कंपेयर करो तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 - x. पावर भी सेम होगा. अब हम इस x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस में तो प्लस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x में x जोड़ेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है 4 तो उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में. अब हम इसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. 2 × 2 2 × 4 1/2. तो x की वैल्यू क्या हमें मिल गई? 1/2. दिस इज योर आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा काम होगा इसको फैक्टराइज करो. क्या करो? फैक्टराइज करो. तो 135 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो 5 से कैंसिल होगा. 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 3 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 = दैट मीन्स कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 कितने टाइम्स है? 3 बार. तो 3 टू द पावर 3. क्लियर? इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x - 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2x - 3. अब ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे? इक्वल है. इक्वल है तो हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे. कंपेयर करो. 5 को देखेंगे तो 5 का पावर क्या है? x - 2. इधर 1. x - 2 इज इक्वल्स टू 1. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 + 2 दैट मीन्स की 3. क्लियर? x की वैल्यू में मिल गई 3. 3 का भी हम लोग पावर को कंपेयर करेंगे तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू 3. ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3 + 3 x इज इक्वल टू 6/2 दैट मीन्स की 3. आप इतना भी करके छोड़ सकते हो और इधर भी कर सकते हो जैसे आपको लगे. या तो 5 के पावर को कंपेयर कर लो या तो 3 के पावर को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड कर लो. इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो अपना चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है. अब आप लोग मेरी वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक खोलिए, NCERT खोलिए, RS अग्रवाल खोलिए, RD शर्मा खोलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी.